सौभाग्यशाली। हम लोग वहाँ नहीं तो यहाँ गंगा जी के घाट पर तो हैं, गंगा जी के किनारे हैं ना। मन से चलो और मन से भाव बनाओ। मानो आज केवट बन करके हम ही बैठे हो और भगवान आ रहे हैं घाट पर। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम ही केवट बन करके बैठे और भगवान को पार करने का आनंद हमें ही मिले? जरा बताओ, हाथ ऐसे करके बताओ। सब चाहते हैं। तो केवट वाला भाव चाहिए महाराज। ये इसका जीवन इतना आनंदित करने वाला है महाराज, बिल्कुल स्वार्थ रहित जीवन केवट का। आप इस रूप में दर्शन करें। रहता कहाँ है? बोले गंगा जी के किनारे, जहाँ सबकी आखिरी यात्रा जहाँ तक होती है उस गंगा जी के किनारे रहता है ना। एक दिन और हमने कहा था, जब तक शरीर में श्वास है तब तक आ जाओ, ठीक है। नहीं आओगे तो कोई और लेकर आएगा जबरदस्ती फिर गंगा में, है ना। दुनिया से जाने के बाद परिवार वाले लेकर आते हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया है कि जीते जी आ जाओ, गंगा जी का आनंद मिले। केवट वहाँ रहता है जो मोक्षदायिनी गंगा है, उसके किनारे पर। इसकी पीढ़ियाँ गंगा जी में नाव खेते खेते चली गई। आज इसके दरवाजे भगवान आए हैं और मानसकार दर्शन करा रहे। थोड़ी दूर है, वहीं से भगवान ने आवाज लगाई। यहाँ तक भगवान सुमंत जी के साथ आए थे, मानस में आप पढ़ेंगे, रथ में बैठ कर आए। पहली बार सुमंत को वापस करके पैदल चल करके भगवान आ रहे। और मानो यहाँ से ही भगवान ने गंगा के इस घाट से ही, मानो जो जो कहा था ना कौशल्या जी को, पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे मेरे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है, वन का राज्य दिया है। तो भगवान अपने आप को वन का राजा मान करके और यहीं से अपनी सीमा निश्चित कर रहे हैं। यहाँ से हमारा वन का राज्य शुरू होता है। उसका प्रथम नागरिक है केवट। जो वन का राज्य है उसका पहला नागरिक केवट मिला और भगवान ने उसे दूर से ही आवाज लगाई, केवट भैया जरा नाव लेकर के आना, हमें गंगा पार जाना है। ये नाव में बैठा है, राम जी को देख भी रहा है, जो आवाज आई है उसे सुन भी रहा है, पर कोई जवाब नहीं दिया। भगवान को लगता है कम सुनने वाला है, थोड़ा और आगे चलें, थोड़ा और किनारे पर आए। केवट भैया जरा तेरी नाव इधर लेकर के आ, हमें गंगा पार जाना है। केवट ने फिर भी सुना पर उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार बिल्कुल नाव के करीब ही भगवान आ गए और भगवान बोले, तुझे सुनाई कम देता है क्या? हम इतनी दूर से इतनी जोर से आवाज लगा रहे तो भी उत्तर नहीं देता, सुनाई नहीं देता। केवट मुस्कुराया, महाराज सुनी तो मैंने पहली आवाज ही सुन ली थी, पहली बारी से ही मुझे पता है आप बुला रहे। भगवान बोले, अच्छा सुन लिया था तो उत्तर क्यों नहीं देता? कोई आपसे कुछ पूछे तो जवाब तो देना चाहिए ना। तो भगवान बोले, उत्तर क्यों नहीं देता, नाव क्यों नहीं लाता? केवट मुस्कुराते हुए बोला, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर और आपकी बात को सुन करके कि आप इस दुनिया के, इस संसार के तो नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है? केवट ने कहा, महाराज कोई साधारण संसारी को भी इतना पता होता है कि नाव आप तक नहीं जा सकती, नाव तक आपको जाना पड़ेगा। कभी आपने नाव की सवारी की हो? अब घाट से आधा किलोमीटर दूर खड़े होकर के कहो नाव इधर ले आओ तो लेकर आएगा कोई? ये टैक्सी थोड़ी है जो लेकर आ जाए। नाव तक चलकर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन राम जी का तो पहला अनुभव है, इन्हें क्या पता कि नाव तक जाना है कि नाव को बुलाना है। तो केवट बोला, आपका मर्म मुझे समझ आ रहा है, आप कोई साधारण संसारी तो नहीं है, उसको तो इतना पता है